So it's been a great experience performing for the Honorable President or the Prime Minister or many such dignitaries all across in my past 20-25 years of singing experience, and I think many of you would have seen me somewhere. आपने पहले भी देखा होगा और जाहिर सी बात है जब ऐसे महानुभावों के बीच आपको और आपकी कला को सुनने का लोग मौका देते हैं तो ये आपके लिए सराहनीय होता है. तो मेरे लिए कोई अलग बात नहीं है. तो इट्स अ ग्रेट ऑनर टू सिंग फॉर माय कंट्री and to sing for such legendary personnel of our country. And it's been a great journey. और आज भजन क्लबिंग के लिए we have met, so I'm very excited that it is going to be a great show. So performing for the armed forces is very special, always special. I've been to more than 70 cantonments. और उनके साथ जो सीखने मिलता है वो हम उनका सीखा हुआ उनके साथ बांटे हुए पल हम आम तौर पर अपनी जनता के साथ बांटते हैं, so that the civilians also get to understand what it is like, the life that they live. और उनके लिए हम निःशुल्क जाके सेवा करते हैं दूर दराज के इलाकों में और यहाँ पे आके कॉन्सर्ट्स करते हैं. आज भी काफ़ी सारे कॉलेज के यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ एनसीसी कैडेट्स भी जुड़े हैं. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिविलियंस एंड आर्म्ड फोर्सेस एंड वी होपफुल दैट इट विल बी अ ग्रेट इवेंट. What's my personal take on? Storytelling is a very strong medium and it's important that we tell the right story. मेरी कहानी सिंपल है कि stories that inspire is a journey where आम लोगों को कुछ इंस्पिरेशनल मिले. तो हमारे हर कॉन्सर्ट में हम वही प्रयास करते हैं कि people can take away something. So today's concert भक्ति और देशभक्ति is also on same lines के हम अपने अपने जीवन में किस प्रकार से अपना काम करेंगे अगर तो वो भक्ति भी है और देशभक्ति भी है. So the message is very simple that आप अपना काम ठीक से करिए. वो ईश्वर की भी भक्ति है जिसमें आप मानते हो, जिस किसी में भी आप मानते हो, और वो देश की भी तरक्की है तो देशभक्ति भी है. This is a message. Well, General Anil Chauhan, all the three chiefs and the Raksha Raja Mantri ji and many such CRPF personnel, DIGs, NCC DG, all of them have been an audience, and my personal experience with General Chauhan was absolutely immaculate. A beautiful officer, wonderful officer, thorough gentleman, and I learned a lot with my interaction with him. And the one message I have learned from him is कि meritorious होना ज़रूरी नहीं है, meticulous होना ज़रूरी है. You have to be perfect in what you do. So that is the message I got from him. So great learning, great learning. भजन क्लबिंग इतने सारे लोग जुड़े हैं, सो इट्स नेचुरली कैचिंग अ लॉट ऑफ क्रेज. सो इट्स वंडरफुल दैट फाइनली हमारे देश की संस्कृति को, चाहे जिस भी धर्म या पंथ को आप मान रहे हो, वो अपने आप में उभर के आ रही है. सो इट्स वंडरफुल कि अपने कल्चर को, अपने धरोहर को लोग जान रहे हैं, यंगस्टर्स जान रहे हैं, और यंगस्टर्स जानकर उसको और ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट्स वेरी वेरी गुड. और ये इसलिए हमारा भी प्रयास है कि जो हम 20-30 साल से करे जा रहे थे उसको हमने एक स्ट्रक्चर देकर एक तरह नए अंदाज से पेश करने का आज प्रयास करेंगे. लेट्स सी कैसा होता है. Well, the response is good. We have about 1,000+ people today at the concert. Yeah, it's a lovely crowd. So 1,000 odd people assembling in Market City today at Mumbai to perform with us in the concert. We are very happy. So the response is phenomenal, and I hope this continues and grows even further. So one message to the audience is, whichever artists are performing for the country, please love them all. As artists, we all love your attention. And personally, as a singer, I would say that it's a journey that we are all on. जीवन में हम हर कोई एक दिशा में चल रहे हैं. तो एज अ सिंगर जो भी हम आपके सामने लाएं, आपका प्यार आपने इतने सालों से दिया है, आगे भी बरकरार रहेगा ऐसी आशा है. और वेरी ग्रेटफुल दैट ऑल ऑफ यू आर हियर, एंड और धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे, एंड वी विल एंजॉय. गाना तो अभी सुनाएंगे, बट मेरा पर्सनल फेवरेट, ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है. ओ धरती अंबर सितारे
जिसकी नजरें उतारे, डर भी जिससे डरा रे, जिसकी रखवालिया रे, करता साया तेरा हो देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, गणपति बाप्पा मोरया. Yeah. So we started with the thought that we want to do something good with music, and that's what. So I will answer that in my concert, so you'll get some snippets at that time because I will share the journey. But in a short line, it was about getting people together and doing something with performing arts. Yeah, it's very different. Very different. Yeah, yeah. So that's the plan. But I see people waiting, so I need to run. Please join us. Thank you. Thank you. Ahmed Abdi's show today, Bhajan Clubbing in Phoenix Markets. How has the experience been so far? बहुत मज़ा आ रहा है. आई थिंक ये एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते. आई थिंक जो ये भजन क्लबिंग कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, आई थिंक दिस इज़ रेवोल्यूशनाइज द वे आप डिवोशन मीट सेलिब्रेशन. तो आई थिंक जिस तरह ये एक एनर्जी जो एंथुजियाज्म के साथ परफॉर्मेंस हो रही है, वो आप देखेंगे कैसे यूथ के साथ कनेक्ट कर रही है. एंड एवरीबॉडी सो एक्साइटेड, द वाइब्रेशन यू कैन फील, द एनर्जी यू कैन फील, एंड बहुत मज़ा आ रहा है. तो रियली एक्साइटिंग टू बी हियर. आपको स्पिरिचुअल है, डिवोशनल है, आपके लिए पर्सनली एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं तो मतलब ओवरवेल्म हो गया हूँ. मतलब जैसे तो मैं सारे आई बिलीव इन ऑल गॉड्स, एंड वैसे मैं पर्सनली शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ. और जब यहाँ पर कृष्ण जी, शिव जी, आपके सारे भगवान, और अब तो गणेश जी का इतना बढ़िया बढ़िया जो पूरा रिसाइटमेंट हो रहा है, तो वो एक इमोशनल टच भी हो रहा है. साथ में एक सेलिब्रेशन सा फीलिंग हो रहा है. और आप देखेंगे हर एक इंसान अलग तरह से सेलिब्रेट कर रहा है. कोई मग्न हो रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई एकदम अलग ही जोन में जा रहा है. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग, कई लोग इमोशनल हो रहे हैं, कई लोग बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. और मुझे लगता है ये भजन क्लबिंग अभी ये बिगनिंग हो रही है इंडिया में. काफ़ी सालों से चल रहा है, बट एज अ कंसेप्ट ये बहुत आगे जाने वाला है. आमिया ने contributed immensely जो उन्होंने मिलिट्री के लिए परफॉर्म किया है. आज उधर देशभक्ति का गीत भी अभी करने वाले हैं. तो what would you like to say? Being an entrepreneur yourself, कि आप किसी फील्ड को इतना embrace करते हैं, and you're putting so much efforts to do something with the country also. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कंग्रेचुलेट करूँगा मेयर जी को कि वो एक बहुत एक तो फेलो म्यूजिशियन, आई थिंक एक म्यूजिशियन, एक टैलेंटेड एक एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं इंडस्ट्री में और इतना नाम कर रहे हैं. ये तो 15 साल से हैं, 15 साल से परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन अब जिस लेवल पे चले गए हैं, तो प्रेसिडेंट के सामने, प्राइम मिनिस्टर के साथ वो प्राइम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म किया. आई थिंक वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और ये अभी मेरे को लग नहीं रहा ये कहीं कम होने वाली है, एकदम बढ़ने वाली है और एक अलग लेवल पे जाने वाली है. क्योंकि जो ये एनर्जी है, ये भारत की एनर्जी है, एक भारत की एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी. और यही हमें भारत को बाकी विश्व से सेपरेट करता है और आगे बढ़ाता है. तो ये एक एनर्जी जो लेके आ रहे हैं, आई थिंक बहुत मज़ा आता है. और आई थिंक ऐसे कलाकारों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए. ऐसे कलाकारों के लिए हमें और खड़ा होकर साथ में मिलके इनके साथ खड़ा होना चाहिए. तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मुझे बुलाया गया. मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो टीम मुझे इन्होंने कनेक्ट करा और यहाँ पे बुलाया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पूरा वर्थवाइल था और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. सो आज ये जो इवेंट है भक्ति और देशभक्ति विद मिस्टर अमेय दाबली, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मिस्टर अमेय दाबली और उनकी जो ये फाउंडेशन है एकम सत, इसने रिसेंट पास में बहुत ही अच्छी आउटरीच की है. और क्योंकि मैं एडीजी हूँ नेशनल कैडेट कोर का, और जो हमारे युवा हैं और जो आने वाले हमारे यूथ लीडर्स हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट के लिए पैशनेट करना, और उनमें ये जो भक्ति और देशभक्ति की भावना है, उन वैल्यूज़ को उजागर करना जो एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है. और इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे कैडेट्स यहाँ पर इतनी लार्ज संख्या में शामिल हैं इस इवेंट में, और यहाँ से न केवल मोटिवेटेड जाएंगे, अपने अंदर वो वैल्यूज़ लेकर जाएंगे जो उनको अपने राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट के लिए प्रेरित करेंगे. आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन सा एक्सपीरियंस करते हैं?
इसकी जो पूरी फील है अमेजिंग है, यू नो, आउटसाइड यू कैन सी सारे कैडेट्स में कितना जोश भरा हुआ है। और थीम जो है, जो भक्ति की थीम, जो अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको फील कराती है, और राष्ट्रभक्ति की, जो हमेशा राष्ट्र को प्रथम रखने की, सर्वोच्च रखने की जो उनके अंदर वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ती है। दोनों को देखकर, और जो बाहर का जो माहौल है, पूरा जो एनवायरनमेंट है, और ऑफ कोर्स जो परफॉर्मर्स हैं उनकी जो स्पिरिट है और उनका जो कंटेंट है, इट्स अमेजिंग, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर भक्ति और देशभक्ति कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, और अमेय डबली जी की ये सांझ वास्तव में एक अविस्मरणीय सांझ है। देश के युवा भजन क्लबिंग के माध्यम से अपनी भावनाओं को जिस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, लगता है कि देश एक सही दिशा में जा रहा है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी भजन क्लबिंग की बहुत तारीफ़ की है और बताया कि इस प्रकार से एक वाइब्रेंट माहौल के अंदर लोग जिस प्रकार से डांस करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, तालियां बजाते हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। मैं अमेय डबली जी को उनके इंडिया टूर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और देश के युवाओं को मैं आह्वान करता हूँ कि अमेय डबली जी के हर शो में वो ज़रूर जाएं और भजन क्लबिंग का आनंद लें। परिवार के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं और अपने शुभ चिंतकों के साथ जाएं। मैं एक बार फिर इस वाइब्रेंट इवनिंग के लिए बहुत बहुत आयोजकों को बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच।